जेआईटी ट्रेडिंग के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग निफ्टी, फिनिफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों के एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप चार्ट एनालिसिस करें और आत्मनिर्भर बनें। आप चाहे जितने भी पैटर्न पढ़ लें, कैंडलस्टिक पढ़ लें, लेकिन अगर आपको चार्ट एनालिसिस नहीं आया तो सब बेकार है। चार्ट एनालिसिस से ही आपको चार्ट पर इम्प्लीमेंट करने, कब लेना है ट्रेड और कब ट्रेड नहीं लेना है, ये करने आएगा आपको। तो सबसे पहले आप चार्ट एनालिसिस करना सीखें और पैटर्न आप पढ़े हैं और इम्प्लीमेंट करना आप सीख जाइएगा तो आप खुद से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए आपको हम सिखाएंगे इस चैनल के माध्यम से चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं और चार्ट एनालिसिस कर कर हम ट्रेड कैसे लेते हैं। तो आइए, डेली इस पर चार्ट एनालिसिस की आपको वीडियो मिलेगी। आप इस चैनल के माध्यम से आप चार्ट एनालिसिस सीखें। सिर्फ सब्सक्राइब करके, जो नए बंदे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी से, फिर निफ्टी से, फिर निफ्टी की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहले बैंक निफ्टी में आज क्या प्रेडिक्शन में निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग वनडे के कैंडल पे चलेंगे और वनडे के कैंडल से एनालिसिस करके हम लोग चेक करेंगे कि आज हम लोग को ट्रेड कैसे करना है या कैसे ट्रेड कल हुआ था। तो आइए बैंक बैंक निफ्टी के हम लोग चार्ट एनालिसिस पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ड्रॉ करके पहले से रखा है ताकि समय की बचत हो। यहाँ देखिए, यहाँ से हमने इस हाई से इस लो तक का अगर हमने फीबो लगाया है तो ये फीबो से 0.23% का ये रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से ये यहाँ तक आया था और इस ट्रेंड लाइन को भी इसने क्या किया है, ब्रेक कर चुका है। देख लीजिए, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ क्या होगा कि 0.2 और 0.3% का जो 38% का रिजेक्शन लेवल है, अगर ये इसके बीच में एक दो दिन यहाँ पे बिताने के बाद जिधर भी ब्रेक करेगा, ऊपर करेगा या इस लाइन के नीचे करेगा, इसके लाइन के नीचे करेगा, तो फिर आपको अगला टारगेट यहाँ देखने को मिलेगी। एक टारगेट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, दो टारगेट, अगला टारगेट इधर मिलेगा आपको। तो धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आने की संभावना है और ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक कर चुका है, तो नीचे ही आने की संभावना है। अच्छा, इसको सपोर्ट कौन देगा? इसको सपोर्ट देगा निफ्टी। निफ्टी देखिए कैसे देगा सपोर्ट, आपको दिखाते हैं। यहाँ ये निफ्टी पे, और निफ्टी में देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी इस एक, यहाँ पे देखिए दो और एक तीन, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है। इस निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। और एक बहुत अच्छी खास खबर ये भी है कि ये 0.5% यानी 50% का जो रिफ्रेशमेंट लेवल है, उसी लेवल पर ये आकर खड़ा है। तो ये बैंक निफ्टी को और फिर निफ्टी को इसको नीचे ले जाने में इसका सबसे बड़ा रोल हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेक करना पड़ेगा और 0.5% के जो लेवल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो अब तक ये फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, वहीं से कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ रवाना कर देंगे। तो ये इस पर आप नज़र बना कर रखें कि निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है या नहीं करता है, इसी के हिसाब से वो चलेगा। आइए फिर निफ्टी में भी आपको वनडे के चार्ट को देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ फिर निफ्टी में आप आ जाइएगा तो हमने यहाँ पे फीबो लगाया है इस हाई से लेकर इस लो तक। जैसे बैंक निफ्टी में 0.23% का रिजेक्शन ले रहा था, वैसा ही रिजेक्शन यहाँ पर भी ये ले रहा है। अब ये इसमें क्या होगा कि जब 0.38%, इस दोनों के बीच में इसने 1 2 3 4 दिन कैंडल बिता चुका है। इसने 4 दिन के बाद अब यहाँ से कंसोलिडेट कर चुका है। अब जिधर भी ब्रेक करेगा, मान लीजिए कि ऊपर ब्रेक करेगा तो एक ट्रेंड लाइन इसको रोकेगा, कौन? 0.5% रोकेगा इसको। और नीचे ब्रेक करेगा तो बड़े बड़े कैंडलें बनते हुए आपको नीचे देखने को मिलेगी। तो ऊपर इसको स्ट्रेंड लाइन रोकेगा, नीचे लेकिन इसकी लाइन क्लियर है। तो उम्मीद है कि अगर नीचे ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा,
इसको नीचे ले जाने में निफ्टी का हाथ है। निफ्टी अगर ब्रेक कर देता है तो इसको नीचे ले जा सकता है, वरना नहीं ले जाया जा सकता है निफ्टी को। इसलिए निफ्टी ट्रेंड लाइन पर। उम्मीद है आप समझ गए दोनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब आपको हम चलते हैं 10 मिनट के कैंडल पर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के 10 मिनट के कैंडल पर एनालिसिस करते हैं कि उसमें हमको क्या आज करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अभी हम लोग देख लिया कि अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कर रहा है। ये इस ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को अगर आप खींचिएगा तो ये देखिए यहाँ ये कौन से इस ट्रेंड लाइन को बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, देख रहे हैं ना। ये लिया नीचे की तरफ गया, ये लिया नीचे की तरफ गया, ये लिया। अब इसको अगर ये कंसोलिडेट कर चुका है, अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा ये। अब यहाँ देखिए ये भी एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये सपोर्ट अब यहाँ से नीचे की तरफ ले जाएगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो आप इस लेवल तक का आप ये आपको रोकेगा। छोटा छोटा टारगेट इसमें ऊपर की तरफ मिलेगा, लेकिन नीचे की तरफ बड़ी बड़ी टारगेट मिलेगा। लेकिन नीचे की तरफ तभी जाएगा जब निफ्टी इसको सपोर्ट करेगा। निफ्टी आपको अभी बताया ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। आइए हम लोग, अगर मान लीजिए कि इसमें गैप अप ओपनिंग हो जाता है, ऊपर की तरफ अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, क्योंकि हमने बताया था आपको वन डे की कैंडल पे इस पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेगा। तो वहाँ से अगर नीचे की तरफ कोई कैंडल बनता है तो हम नीचे ले जाना, इसको पी की तरफ जाना पसंद करेंगे। दूसरी नंबर, अगर मान लीजिए कि इसके नीचे यहाँ पे फिर अगर आकर सपोर्ट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और यहाँ पे और इसके बीच में अगर कहीं जाकर हो जाता है तो यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद ये जिधर निकलेगा छोटा छोटा टारगेट आपको मिलेगा और नीचे निकलेगा तो बड़ी बड़ी टारगेट मिलेगी अगर निफ्टी सपोर्ट करता है तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं, आपको निफ्टी पर देखते हैं कि निफ्टी पर आज क्या ट्रेड मिलने वाला है। निफ्टी के बाद हम फिर निफ्टी की बात करेंगे। अब यहाँ निफ्टी में देख लीजिए क्या है। निफ्टी में यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचिएगा तो ये हो जाएगा आपका ट्रेंड लाइन। इसने यहाँ से देख लीजिए ये ट्रेंड, इस ट्रेंड लाइन को आप खींचिएगा तो ये देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और ये एक पैरेलल चैनल में चल रहा था, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए चल रहा था, ये ब्रेक कर चुका है। अब इस पर डिपेंड करता है कि ये इस लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मान लीजिए कि इस लाइन को ब्रेक करता है तो अगला इसका रेजिस्टेंस एरिया ये मिलेगा, यहाँ तक ये पहुँचने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से होगा क्या कि अगर ये डाउनवर्ड जाना है इसको, तो इस पैरेलल लाइन इसके और इसके बीच में कंसोलिडेट करते हुए अगर नीचे आ रहा है तो ये इसको रोकेगा। तो सबसे बेस्ट इसका सेटअप जो बनेगा वो ये लाइन का बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है, ये देखिए इस लाइन से अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होकर अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ रवाना करेगा। इसमें बड़ी बड़ी कैंडलें बनते हुए नज़र आएगी। तो आप इस लाइन को, ये जो लाइन है, इस लाइन पर आप नज़र रखें और इस लाइन के बीच में कंसोलिडेट कर कर जिधर भी निकलेगा, ऊपर निकलेगा तो छोटा टारगेट देगा, अगर नीचे निकला तो बड़ी बड़ी कैंडलें दिखेगी और इसको सपोर्ट भी करेगा, बैंक निफ्टी को भी ये। तो आप इस पर नज़र बनाए रखें। चलिए देखते हैं फिन निफ्टी में आज क्या होने वाला है। फिन निफ्टी के लिए आपको यहाँ देखिए, जैसे फिन निफ्टी में वही आपका ये देखिए वो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। अब इस लाइन पर आकर ये सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस से अगर नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी ये कंसोलिडेट कर चुका है और यहाँ अगर इसको ब्रेक करता है तो ये एम पैटर्न को अभी ये फॉलो करेगा। ये तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडलें इसको नीचे की तरफ लेकर जाएगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है इस एरिया के ऊपर तो हम लोग यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो इसको नीचे ले जाना, पी लेना पसंद करेंगे नीचे की तरफ के लिए। अगर यहाँ पर हो जाता है तो और अच्छी बात है, यहाँ से हम लोग पी की तरफ फिर रवाना करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ट्रेंड लाइन ऊपर एक और सपोर्ट ले रही है यहाँ से। अगर मान लीजिए कि यहाँ से और इसके बीच में, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर ये लाइन और इस लाइन के अगर बीच में अगर ये ओपनिंग लेता है और कंसोलिडेट करके जिधर भी निकलता है ऊपर निकलेगा तो छोटा छोटा टारगेट देगा इस रेजिस्टेंस के लिए। अगर नीचे निकलता है तो बड़ी बड़ी कैंडलें इसमें बनते हुए नज़र आएगी। तो आज के दिन हम लोग पी ही जाना पसंद करेंगे। अब देखते हैं कैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है।
उम्मीद है आप एनालिसिस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और एनालिसिस वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।